नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप मुझे देख रहे हैं नवभारत पर। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं अनु मलिक जी और मुस्तबा साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नवभारत पर। मैं समझता हूं कि हमारी खुशनसीबी है कि हम नव भारत टाइम्स पर है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी पेपर तो हम पढ़ते ही हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या बहुत से पेपर्स हो, लेकिन नव भारत टाइम्स में जरूर पढ़ता हूं। मैं दिल से कह रहा हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नव भारत टाइम्स है। आज बहुत खास मौका है। मौका यह है कि आज हिंदू सरकार का एक गाना रिकॉर्ड हो रहा है, अनु मलिक जी रिकॉर्ड करें, लेकिन इस गाने के साथ एक बहुत खूबसूरत कहानी है जो अनु साहब के करियर से शुरू होती है। आप बताइए। बिल्कुल, ये कमाल की बात है। ये अजीब इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक जो कहते हैं ना, ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इत्तेफाक, ये वाकई इत्तेफाक है कि 16 साल की उम्र में मैं पहला गाना रिकॉर्ड करने गया, किसी को पता ही नहीं था। ये फिल्म सेंटर में हो रहा था। आशा भोसले जी गाना गा रही थी, मेरा पहला गाना जिंदगी का। जुल्मों सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा, तेरा जमाना है मैंने माना, मेरा भी एक दिन आएगा। बड़ा कमाल की बात है, मेरा भी एक दिन आएगा, ये मुखड़ा था। और मैं रिकॉर्डिंग में पहुंचा, 4 बजे की शिफ्ट थी। उस जमाने में एक 9 बजे की शिफ्ट होती थी, 4 बजे की शिफ्ट होती थी। मैं जब पहुंचा तो किसी म्यूजिशियन ने बोला, आज के गाने का कंपोजर कौन है? तो मैं अंदर आया तो बोला, किसने बोला? ये है। बोला, मुस्कुराने लगे। अच्छा, ये क्या गाना बनाएगा, ये कौन है? तो मैंने उसको बोला, नाराज हो गया, बोला आई एम द कंपोजर। ये सुनकर सामने अजीज नाजा साहब, जिनकी रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी थी, खड़े हुए थे। तो मैं उनको एक्चुअली ये बोल के जा रहा, तो वो दूर से देख रहे थे मुझे। फिर मैं उनके करीब गया, सलाम किया उनको, क्योंकि मैं उनको नाम जानता था। और मैंने बोला कि मैंने आपके गाने सुने हैं, झूम बराबर झूम शराबी और सब। तो मुझे कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला, अन्नू मलिक, और मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूँ। मेरे डैडी का नाम सुन के वो बहुत खुश हुए और मुस्कुराए। बोला, आज क्या गाना है? मैं बोला, हाँ, मेरा पहला गाना जिंदगी का। बोला, ऐसे ही मेरा जब भड़कना था ना, उनको अजीब लगा और शायद अच्छा ही लगा होगा, मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बोला, मियाँ बड़ी आग रखते हो। ये मुझे ना बहुत जेस्चर अच्छा लगा कि मैं अननोन था, मुझे कोई जानता नहीं था। उस वक्त मैं अन्नू मलिक का ए भी नहीं था, मैं सिर्फ एक स्ट्रगलिंग कंपोजर था। और किसी ने, बड़े सिंगर ने आके बोला, मियाँ बड़ी आग रखते हो। तो बोला, नाक पे गुस्सा बहुत है लेकिन अंदाज पसंद है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका तरीका, और मुझे बहुत मुस्कुरा के बाद। और किसी को बोला भी था उन्होंने, यार जरा चाय बुला, तो चाय वो भी पिलाई थी। अब ये इतना पुराना किस्सा है, ये हो गई बात, खत्म होगी बात। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी चले गए अजीज नाजा साहब दुनिया से। ऊपर वाला उनकी रूह को सुकून दे। बहुत सालों के बाद जब मेरा नाम भी हुआ, आगे भी बढ़ा, सब कुछ हुआ, कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले इनका फोन आया मुश्तबा का। बोला, मेरा नाम मुश्तबा है और मैं आपके साथ आपको मिलना चाहता हूँ, कुछ काम करना, कुछ चीजें सुनानी है आपको, मेरी आवाज सुन लो, मैं गाना गाता हूँ। बोला, ठीक है, आप कौन है, क्या है, क्या नहीं है? मैं जरा रिएक्शन दे रहा था। अचानक धीरे उसने बोला कि मैं अजीज नाजा का बेटा हूँ। मैं बहुत खुश हो गया ये बात सुन के, अजीज नाजा का बेटा। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे अजीज नाजा कुछ मुझसे कहना चाह रहे हैं। अब ये लोग इस बात को सुन के हंसेंगे, कुछ लोग हंस भी सकते हैं, कुछ लोग बोले, यार क्या ये एक मन गढ़ंत कहानी हो सकती है, या ये भी हो सकता है लोग सोचेंगे यार ये एक इफेक्ट है। लेकिन ये क्योंकि सच है, इसलिए दिन आज आया है। मुस्तफा को मैंने बुलाया और वो बैठा, और फिर मुझे लगता है मुस्तफा बताएंगे, कम से कम 2 घंटे हम खाली अजीज नाजा की बातें कर रहे थे, उनके फादर की बातें, इनको याद भी होगा। पुराने उनके गाने हमने याद किए, किस्से याद किए, मैंने अपना किस्सा सुनाया। और ये लड़का फिर फोन बीच में करता रहा, मिलता रहा, लेकिन कोई मौका नहीं मिला मुझे। अचानक कट टू इंदू सरकार मैंने साइन की, और इंदू सरकार में मुझे बोला कि अन्नू, मधुर एक दिन मुझे बोलता है, यार 70s की पिक्चर है, बहुत अच्छा तूने म्यूजिक दिया, म्यूजिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यार एक गाना मैं सोच रहा हूँ, कुछ कवाली होनी चाहिए। तो मैं बोला, देखो अगर आप चाह रहे हो ना, तो कोई हम लोग पुराने गाने ढूंढते हैं, क्योंकि आप जो चाह रहे हो। बोलता, नहीं अन्नू, मेरे को कवाली तो मुझे दिमाग में आ रही है। मैंने बोला, मेरे को दिमाग में झूम बराबर झूम शराबी झूम। बोला, नहीं, अपना सब्जेक्ट नहीं है ये। तो मेरे दिमाग में चलता है, ढलता सूरज धीरे धीरे। अधुर ने बोला, मैंने मधुर को बोला, मधुर एक काम करते हैं, 2 दिन बाद मिलते हैं, आइडिया जरा अच्छा है। मैंने मुश्तबा बोला लिया, मैंने मधुर को कुछ नहीं बोला। इसी स्टूडियो से मैंने फोन लगाया स्पीकर पर, और मैंने मुश्तबा बोला, जरा अपने अब्बा की कवाली गाओ। और इसने गाना शुरू किया। जैसे शुरू किया, वहां से मधुर सीटियां बजने लगा,
बोला ऐसा लगा अजीज नाजा साहब जिंदा हो गए। ओ, और मैंने बोला यही मैं तुम्हें सुनाना चाहता था, ये सिर्फ अजीज नाजा की कवाली नहीं है, ये उनका बेटा अभी गा रहा है। ये आइडिया मधुर को इतना पसंद आया, बोला रिकॉर्ड, मैं राइट्स लेके आता हूँ। मधुर राइट्स लेके आया कंपनी से, और मैंने मुस्तफा को बुलाया, मुस्तफा आज यहाँ ये गाना कर रहा है। अच्छा, इस गाने को कितना नया या बिल्कुल वैसा ही रखा गया है, किस तरह के बदलाव हुए? मैं आपको इसमें साउंड पूरा चेंज कर दिया है। मैंने इसके अंदर साउंड इसलिए चेंज किया है कि मैं अपने प्रोग्राम के साथ बैठा था, अपने हितेश को बोला हितेश अपना ये जो साउंड है ये आजकल के यंगस्टर्स के लिए, मैं जिन्होंने गाना सुना हो तो सुना है, ये ऐसा गाना है कि सबने, ये कवाली ऐसी है सबने सुना है, लेकिन जो यंगस्टर्स ने अगर नहीं सुनी हो या जो आजकल के बिटवीन 18 to 23 है उनके लिए मैं साउंड देना चाहता हूँ। तो ग्रूव जरा चेंज किया है, और ग्रूव के साथ कुछ डलता एक बार हो जाए। वो जो लाइक एक्चुअली एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कवाली जो है ना, इसमें हाथ डालना सबके बस की बात नहीं। तो जो इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, तो मतलब ऐसा मतलब किसी को मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या हो गया, मतलब सुनने वाले जैसे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा। ये सारे नोट्स मैंने जो चेंज किए ढल हैं, जाएगा। मैंने जब नोट चेंज किए तो मैंने मुस्तफा को बोला कि मैं नोट चेंज कर रहा हूँ, तुझे कैसे लग रहे हैं? इसको बहुत पसंद आए। और फिर साउंड भी जब मैंने सुनाया कि मैंने इतनी मेहनत की साउंड के अंदर कि अब जाके जब ये गाना सुन रहा था, इनके लोग भी आए तो तालियां बजने लगी। और मैं समझता हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लड़का जो गाता है इसकी आवाज है, ये जब पूरा गाना आप सुनोगे तो आप सीटियां और तालियां बजाओगे। मैं वही कह रहा था, ये जो आपने अधूरी सी 10 सेकंड की लाइन सुनी उसको पूरा थोड़ा कर लीजिए, एक पूरा लाइन। सुना आज ही जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तो ये जो चीज है, ये जब पूरा आप सुनोगे ना आपको अंदाजा होगा, देखो ऐसा लगा अजीज साहब आ गए एक्चुअली। हाँ, उनकी रूह उतर आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज वो हमें ना ये बड़ा मुबारक दिन इसलिए, मुझे लगता है वो ब्लेस कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सबको, बल्कि हम सबको ब्लेस कर रहे हैं, मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं, मुस्तफा भी ब्लेस कर रहे हैं, पूरे माहौल को ब्लेस कर रहे हैं। फिल्म में और किस किस मूड के गाने हैं और कितनी ज्यादा देखिए, मेहनत करनी पड़ी? बहुत मेहनत की है इस पिक्चर में। मैंने 1970s का पूरा मूड लाना था। एक गाना मैंने किया है जहां बप्पी दा से गवाया और मेरी बेटी अनमोल से गवाया है। तो अनमोल ने जो गाना समझ के गाया कि एक यंग 23 साल की लड़की को आप बोलो कि वो मूड में गाओ, तो गाया। और बप्पी दा को उन्होंने बोला कि मुझे ना पंचम दा का पूरा जमाना याद दिलाओ। तो मैंने बोला कि अच्छा, तो बदुर जी ने बोला कि मुझे बप्पी दा से हाउस द आइडिया, मैंने फैंटास्टिक आइडिया। तो बप्पी दा के साथ मैंने अनमोल को रखा है, वो गाना आप सुनना। एक बड़ा कंटेम्प्रेरी गाना है जो मैंने मोनाली से गवाया है, ये गाना आप जो सुन रहे हैं जो मुस्तफा गा रहे हैं। और एक गाना बहुत ही आउटस्टैंडिंग गाया अमृता जी ने। तो मैं बताना चाहता हूँ एक कंप्लीट एल्बम है, जब ये गाना आएगा तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। चलिए, किन बातों का आपने ध्यान रखा था जब ये म्यूजिक आया था आपके पास पूरा इंदु सरकार का? तो किन चीजों का ध्यान रखा? बिकॉज ये इस तरह की फिल्म है कि जो विषय है उसको किन बातों का ध्यान रखा कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए? अव्वल तो 1970s का जो पीरियड है उससे हटना नहीं है। और जो हिंदू सरकार बन रही है ये इनकी मन गढ़ंत कहानी है, और ऐसी कहानी है जो आपको हिला देगी। इसकी जो परफॉर्मेंस मैंने देखी है, मैंने कुछ सीन्स देखे हैं इसके, ये आप बोलोगे ये जो स्टैंप है ना मधुर भंडारकर का, वो इसमें नजर आता है। और जो म्यूजिक उन्होंने मुझसे निकाला है, मेरी पहली फिल्म है मधुर के साथ, आई एम वेरी एक्साइटेड। इसमें हर गाने में मेलोडी बहुत है, आप गुनगुना सकते हैं गानों को। जो आपने बेगम जान में अभी आपने देखा है कि आज बेगम जान का म्यूजिक और बेगम जान फिल्म भी रॉक स्टेडी है। तो मुझे लगता है इंदु सरकार एक ऐसी फिल्म है जो आप गाने जब रिलीज होंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा जब ये मुंह पर चढ़ने वाले गाने। एंड दैट्स व्हाट द पीपल ऑफ इंडिया वांट। मेरे को दो चीजों में आपका नजरिया जानना है। एक तो सोनू निगम का ट्वीट अजान को लेकर जो उन्होंने किया था, उस देखिए मैं इस पर मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। सोनू हमारे दोस्त हैं और सोनू ने जो अपने दिल की बात थी उन्होंने कह दी। लेकिन मैं अजान के बारे में इतना कहूंगा कि मुझे अजान से बहुत प्यार है। मैं अजान को बहुत प्यार करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ। और मैं किसी रिलीजियस कंट्रोवर्सी में इसलिए नहीं आना चाहता। मैं समझता हूँ हर रिलीजन को फलना फूलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक सवाल है अजान का, उन्होंने किसी भी तरह के साउंड को लेकर बात की। आपने साउंड भी जो कहा है भाई, अब कोई भी साउंड ज्यादा हो तो उसको थोड़ा टोन डाउन कर लो साउंड को, मगर साउंड को आप बंद तो नहीं कर सकते। आप साउंड को टोन डाउन कर दो। मुझे जब गणेश जी का पूजा होती है मुझे साउंड बहुत पसंद आता है। बल्कि मैं बताना चाहता हूँ, मुझे तो वो जो पूजा जोरों में होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
उसी तरह जब अजान होती तो मुझे तो सुकून मिलता है। जब अजान सुनता हूँ मुझे तो मैं ऐसा लगता है कोई मेलेडी आती, बल्कि मैंने तो बहुत अजान सुनती है, मैंने काफी गाने बनाए जो सुरीले मौलवी जब अजान करते हैं। तो अगर वॉल्यूम अच्छा स्टेडी हो बहुत अच्छी बात है, और मैं अजान को बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं दीज आर माई कमेंट्स। अंतिम सवाल है, कुलभूषण जाधव को लेकर जो बहस छिड़ गई है, पाकिस्तान आर्मी ने उनको मतलब फांसी की सजा सुना दी है, तो उसके आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान के किसी इंसान पर विदाउट ट्रायल अगर आप फांसी की सजा सुना दो, ये कहाँ का न्याय है? आपने खुद ही करार कर दिया कि आप दोषी हैं, और हमारा हिंदुस्तान देश ऐसा है कि पूरी कोशिश करेगा कि कुलभूषण यादव को यहाँ लेके आए। एंड ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन मोदी जी, सुषमा जी, आई एम श्योर आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू ब्रिंग कुलभूषण हियर। देयर इज नो कंट्री बेटर देन इंडिया। मेरे लिए तो हिंदुस्तान से बड़ा कोई ना देश था, ना है, ना होगा। ईस्ट और वेस्ट में बार बार कहता रहता हूँ, इंडिया इज नहीं, देयर इज नो कंट्री बेटर देन इंडिया। और पाकिस्तान इज डूइंग अ रॉन्ग थिंग बाय ट्राइंग टू ट्रबल कुलभूषण यादव विदाउट अ ट्रायल। दिस इज अ कैंगरू कोर्ट। ये गलत बात है। हमारा भाई है वो, और हम सब प्रार्थना कर रहे हैं टू ब्रिंग बैक कुलभूषण जी। और ये बात याद रखना, अब मैं 100 बार बोल चुका हूँ, मेरे गानों में संदेश से आते में बोल चुका हूँ, ईस्ट वेस्ट इंडिया कौन सा हमारा गाना, कसम ली है हमने कसम ना तोड़ेंगे, वी लव यू इंडिया, तुझे ना छोड़ेंगे। इंडिया पर अब कोई बुरी नजर डालेगा तो गया। चलिए, इसी बात पे आपका इंटरव्यू अगर खत्म हो और बिना म्यूजिक के खत्म हो तो अच्छा नहीं होगा। मैं तो जरूर कहूंगा, यहाँ की लड़की वाह वाह, बदन पे साड़ी वाह वाह, माथे पे बिंदिया वाह वाह, होठों पे लाली वाह वाह, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा ईस्ट और वेस्ट, यो इंडिया इज द बेस्ट, टम 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 ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। और हम दुआ करते हैं कुलभूषण जी वापस आ जाएं। मैं जानता हूं उनके परिवार के ऊपर बहुत कड़ी स्ट्रेस और टेंशन है, और मैं सुषमा जी से प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़कर मोदी जी से प्रार्थना करूंगा, हमारे कुलभूषण जी को ले आए यहाँ, एंड जो हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालेगा उसकी बैंड बच जाएगी। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और ढेर सारी शुभकामनाएं फिल्म के लिए, हिंदू सरकार के लिए। थैंक यू।